इस वक्त हम मौजूद है 62 फुट रोड पर इस्लाम राणा जे कार्यालय पर, जहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज की के पदाधिकारियों की मीटिंग हो रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम पसमानदा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फैयाज अली जी। आइए जानते हैं उन्हीं से कि पसमानदा आखिर है क्या, ये हम खुद ही उनकी जुबानी जानने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष जी, सबसे पहले आप ये बताइएगा, ये पसमानदा है क्या? देखिए, पसमानदा वो है कि जो बैकवर्ड है, जो बिल्कुल बैकवर्ड है, जो ओबीसी में आते हैं, वो बिरादरियां जिनका शोषण 70 साल तक कांग्रेस के शासन में होता चला आया है और आज तक उनका कोई नाम लेवा नहीं हुआ है। हमारे देश के वाहिद ऐसे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने इस पसमानदा के दुख दर्दों को समझा है और उनके हितों की बात की है, उनके मुद्दों को उठाया है। और किसी भी फोरम से हमारे प्रधानमंत्री जी पसमानदाओं के को नहीं भूलते हैं। उनके विकास की योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनके उत्थान के लिए उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है, जबकि उल्टा आज तक कांग्रेस पार्टी हमें वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल करती आई है। हमारी शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका कारण यह है कि आज हम पसमानदा पिछड़े हुए हैं। ठीक है, और आज की डेट में जो है हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे लिए, हमने अभी एक अनुमोदन प्रधानमंत्री जी से किया था पिछले दिनों कि अब हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक मोर्चा, पसमानदा मोर्चा का गठन हो और एक अलग से पसमानदा आयोग बनाया जाए, जिसकी संतुष्टि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पीएमओ से हमें करा दी है, यानी वो हमारी मांग को मान लिया गया है। और हम जो है 85% पसमानदा भारत में वास करते हैं और 15% लोग अशराफ हैं जो अपने आप को ऊंची बिरादरी के लोग कहते हैं, जो हमें 70 सालों तक अपने डंडे से हाँकते चले आए हैं। लेकिन अब हम लोग जागरूक हो गए, हमारे आंखें खुल गई हैं, तो इसलिए जो हमारी पसमानदाओं की बात करेगा, हम पसमानदा उसके साथ खड़े हैं और आने वाले 2024 के चुनाव में हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, ये जो पसमानदा आपने आपको संगठन है, इसमें आपका जो लक्ष्य है आगे वो क्या रहेगा लोगों के लिए? देखिए, लोगों का हमारा लक्ष्य यह है कि लोग अपने हित को समझे। संविधान में हमें जो अधिकार दिए गए हैं बराबरी के, वो हमें बराबर अधिकार मिले, जो कि हमें आज तक नहीं मिला है और जिसका प्रयास हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। देखिए, 70 सालों में हम लोगों को बहुत से लोग बेवकूफ लोग पेंचर वाला बोलते हैं। ठीक है, मैं उनको कमकलील लोग बोलता हूं और उनको सलाह दूंगा कि वो अपना इलाज वहां आगरा के हॉस्पिटल में कराया जाकर। ठीक है, हमारे देश की हमारी सोच जो है राष्ट्रवादी सोच के लोग हम हैं और राष्ट्र आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे और पसमानदा आगे बढ़ेगा और पसमानदा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो इसलिए हम सब अपने पसमानदाओं से एकजुट होकर अपने देश के प्रधानमंत्री को और जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में आस्था रखते हुए 2024 में हम प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी को बनाएंगे। भी आपने कहा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन अभी फिलहाल हाल ही में राजस्थान में एक वाकया सामने आया कि एक मुस्लिम लड़के की लिंचिंग हुई है और आए दिन ये सामने आते रहते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि लिंचिंग आप काम भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, फिर भी मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है? देखिए, मैं जहां तक बात करता हूं, वो जो जलाकर मारा गया था या उसी की बात कर रहे हैं आप? पीट के मारे? हाँ, पीट के। देखिए, ये इक्का दुक्का घटनाएं कोई होती हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी, पहले होता क्या था कांग्रेस के शासन में बड़े बड़े दंगे होते थे, रोज जो है हर शहरों में कर्फ्यू लगे होते थे, वो अब यहाँ पर नहीं है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ का डंडा इतना टाइट है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज देख लीजिए आप, आज आधी रात को आप कहीं भी आ जा सकते हैं। और देखिए, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री और माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के शासन में हर गरीब को 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दिया जा रहा है।
ये सब योजनाएं पसमानदाओं के लिए है। एक अटल आयुष्मान कार्ड है जिसमें आज आपको कुछ बेचने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका अपने बीमारी का इलाज अपने मरीज को ले जाकर किसी भी हॉस्पिटल में करा सकते हैं। कांग्रेस ने तो आपके आज तक किसी को एक पैसा किसी के खाते में नहीं डाला। बताइए आप। सबका साथ सबका विकास के लिए तो आप यही नारा लेकर आगे काम करेंगे, मुस्लिम को जोड़ने का काम करेंगे? देखिए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं मुस्लिम सेना का भी, और मुसलमानों को जोड़ने का काम कर रहा हूं और जुड़ भी रहे हैं। उसका कारण यह है, आज हमारे उत्तर प्रदेश के जो समाज कल्याण और मुस्लिम मंत्री हैं वो है दानिश आजाद अंसारी, जो पसमानदा से आते हैं। हमारे जो है संगठन, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में हमारे तारिक मंसूर जी, जो मेन बॉडी में जिनको लिया गया है, और हमारे उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सादात शम्स, और मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का आपके सामने हूं, बैठा हूं। ये थे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुस्लिम पसमानदा के। अभी आपने देखा कि ये लगातार बातें कर रहे हैं कि मुस्लिमों के हित में काम करने की। अब देखते हैं 2024 का चुनाव सर पे है, ये मुस्लिमों को कितना लुभाने का काम करते हैं और कितना जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट अपना पार्टी के लिए तोड़ने का काम करते हैं। अपने कैमरामैन समीर के साथ मैं शादाब मलिक, सिटी न्यूज़ 24। दिन भर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।